दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर सनातन धर्म के कथित अपमान के मामले में दर्ज एफआईआर पर सांसद पप्पू यादव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव कभी एफआईआर से नहीं डरते। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि उन्हें जान से मारने की 10 धमकियां मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि अब ऐसे मामलों से डरने का सवाल पैदा नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा कि वह पूरे मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे ने बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया। लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर पार्टी की करारी हार ने न केवल नई सरकार की राजनीतिक स्वीकार्यता पर प्रश्न खड़े किए, बल्कि प्रदेश संगठन की चुनावी रणनीति और क्षमता पर भी बहस तेज कर दी है। जिस सीट को भाजपा अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मान रही थी, वहां मिली करारी हार विपक्ष के लिए बड़ा मनोबल लेकर आई। चलिए अगला अपडेट देखिए, कर्नाटक सरकार में सोमवार को 20 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पद संभालने के 2 महीने बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार करते हुए इसे पूरी क्षमता तक पहुंचाया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी के बाद बेंगलुरु के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या 34 की तय सीमा तक पहुँच गई। इसी के साथ अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर हल्ला मचाने वाले विरोधी दलों पर ही सवाल उठा दिया। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र प्रारंभ होने से पहले सोमवार को उन्होंने विपक्ष के नेताओं को राम मंदिर से चढ़ावा चोरी पर कुछ भी बोलने से पहले सोचने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर भी विरोधी दलों के नेताओं पर सवालिया निशाना खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग अयोध्या के मुद्दे को उठा रहे हैं, उन्होंने जय श्री राम बोलने पर राम भक्तों पर लाठी गोलियां चलवाई थी। वहीं देखिए दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रचा। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 44,827 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,273 वोट प्राप्त हुए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हराया। उनकी जीत के साथ ही बांकीपुर के सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए, कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने बेबाक बयानों से राजनीतिक और बॉलीवुड गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। संसद सत्र के लिए जाते समय साझा किए एक भावुक वीडियो संदेश में कंगना ने कथित वामपंथी विचारों और समाज के ठेकेदारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा और हिंदू बेटियों की बदलती मानसिकता और वैचारिक स्वतंत्रता पर भी गंभीर सवाल उठाए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से बिहार राज्य को 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाने वाली है, जिसकी शुरुआत जुलाई माह में हो चुकी है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा के पहले चरण में 200 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। इनका परिचालन पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा समेत 6 डिवीजनों में किया जाएगा। ई बसों के सुचारू संचालन के लिए इन डिवीजनों में तेजी से चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अगस्त के अंत तक सभी डिवीजनों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने श्री राम मंदिर चंदा चोरी, नीट परीक्षा पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ ही अन्य मुद्दों पर विधान भवन पोर्टिको में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सत्र के पहले दिन विधानसभा में देश के सबसे उम्रदराज सपा विधायक आलमबंदी के निधन पर शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में एमएसएमई के लोन और आर्थिक सहायता से जुड़े सवालों का जवाब दिया। वित्त मंत्री द्वारा दिए गए लिखित जवाब के अनुसार सरकार ने मई 2026 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 शुरू की, जिसके तहत एमएसएमई समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए 2,55,00,000 के अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देखिए, E20 पेट्रोल के विरोध में प्रधानमंत्री आवास तक होने वाले पैदल मार्च के बारे में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च करेंगे। वह E20 पेट्रोल के विरोध में देश भर से 2 लाख लोगों द्वारा साइन की गई ऑनलाइन पिटीशन को प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए जाएंगे। इस बीच उन्होंने कई विषयों पर अपनी बात रखी। चलिए अगली खबर देखिए, महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय और नारनौल को अलग जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक लिखित पत्र भेजा। संगठन का कहना है कि हरियाणा सरकार प्रदेश में लगभग 1 दर्जन नए जिले बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। ऐसे में उनकी मांग को भी मंजूर किया जा सकता है।
वहीं देखिए दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी नतीजों के बाद भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनता के गुस्से का परिणाम बताया। उन्होंने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को हार की वजह भी बताया। साथ ही नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए विपक्ष की जीत को जनता का स्पष्ट संदेश बताया। इसी के साथ आगे मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए, देश में उमस और गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चल सकती है। वहीं बारिश का सबसे अधिक प्रहार उत्तर भारत और पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। बिहार और यूपी के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है।